सोनीपत में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और जवानों के शौर्य को सम्मान देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा सुभाष चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के सदस्य, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, खरखोदा विधायक पवन खरखोदा, सोनीपत विधायक निखिल मदान, मेयर राजीव जैन सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। तिरंगा हाथ में लिए महिलाएं, युवा, बुजुर्ग भारत माता के जयघोष के साथ देशभक्ति की भावना से लबरेज जबरदस्त जोश में दिखे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा कि देश की सेना ने आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। अब भारत सहन करने की बजाय करारा जवाब देता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि देश के वीर जवानों ने बड़े पराक्रम के साथ आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया है, उनके घर में घुसकर उन्हें मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है, जिस पर सभी को गर्व है। वीर जवानों के सम्मान में यह यात्रा निकाली जा रही है। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि यह यात्रा वीर शहीदों को समर्पित है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। उन्होंने कहा कि देश की सेना ने आतंकवादियों के गढ़ में घुसकर ठोककर प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा किया है। पाकिस्तान के लोगों पर कटाक्ष करते हुए मिड्डा ने कहा कि जो लोग अपने आप को दुनिया पर भारी समझते थे, वे खुद कह रहे हैं कि मर जाते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनकी इच्छा भी पूरी करेंगे, जो बचे हैं उन्हें भी जन्नत में भेजेंगे। सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी पर मिड्डा ने कहा कि सोफिया हमारी बहन है, वह हमारा अभिमान है। उनको जो कार्य दिया गया उसे उन्होंने बखूबी निभाया। राहुल गांधी के स्पेशल सेशन बुलाए जाने की मांग पर मिड्डा ने कहा कि उनके पास सेशन बुलाने की मांग के अलावा कुछ बचा नहीं है। जो वे नहीं कर पाए वह प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। सोफिया कुरैशी हमारे देश का गौरव है और उन्होंने हिंदुस्तान के जो जिम्मेवारी उन पर लगाई गई थी, वहीं पाकिस्तान में जाकर उन उग्रवादियों को ठोकने का काम किया। ये हमारा गौरव है और उन्होंने कोई गलत टिप्पणी किया तो वो गलत है, क्योंकि बहन हमारी कुरैशी बहन हमारा गौरव है, इस हिंदुस्तान का गौरव है। देखिए, जो हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो भी कहा, क्या कहेंगे? उनके पास बचा ही कुछ नहीं। अब सेशन बुलाने की मांग करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आज वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग वो नहीं कर पाए वो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। आज पाकिस्तान के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि हम खाए कहां से और हागे कहां से। तो भारत ने उनसे बायकॉट कर दिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने हमारा साथ नहीं दिया और उसके बुरे वक्त में अगर हिंदुस्तान ने उसका साथ दिया और ऐसे समय में उसने ऐसी गलफतबाजी करने का काम किया तो उसके साथ सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए। सैनिकों के सम्मान में हमारी थल सेना, वायु सेना, नौसेना, हमारे सैनिकों के सम्मान में पूरा देश तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। परसों पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व किया। हर एक जिले में, हर एक असेंबली सेगमेंट में और गांव में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन। लोगों में जोश इतना है। पहलगाम में जिस तरह से पड़ोसी देशों के आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों को मारने का काम किया और उनकी शहादत का, मौत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने जिस तरह से शौर्य और वीरता के साथ, साहस के साथ पाकिस्तान में घुस कर जो है आतंकवादियों को मारने का काम किया। और आज हर भारतीय नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो उनके सम्मान में, उनके हौसला अफजाई के लिए इस तरह जो है देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए ये यात्राएं जो है निकालें। और जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।